है जो एक छोटे से गांव की है। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुराना और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी महिला के रोने की आवाज या किसी के कदमों की आहट। एक दिन गांव में एक युवक सूरज आया। सूरज ने सुना था कि लोग हवेली के बारे में बुरा कहते हैं, लेकिन वह खुद जानना चाहता था कि सच क्या है। उसने फैसला किया कि वह रात में हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय आया और सूरज हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसे हवा की हौसले से चलने की आवाजें सुनाई दी। हवेली के अंदर अंधेरा था, लेकिन सूरज ने डर को नकारते हुए एक जलती हुई मोमबत्ती जलाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। सूरज जैसे ही और अंदर बढ़ा, उसे अचानक एक ठंडी हवाएं महसूस हुई और फिर एक महिला की हंसी सुनाई दी। सूरज ने मोमबत्ती की लौ को झपकते देखा। फिर अचानक एक धुंधला रूप उसकी आंखों के सामने आया। वह कोई महिला थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला ने सूरज को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ क्यों आना था? यह हवेली मेरी है और यह जगह अब भी मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। सूरज डर के बजाय उससे बात करने की कोशिश करता है। महिला ने बताया कि वह लंबे समय पहले इसी हवेली में मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ बसी हुई है, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। सूरज ने उसके दर्द को समझा और उसने उसे वचन दिया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसे शांति दिलाने के लिए वह इस हवेली के रहस्यों को खोलेगा। जैसे ही सूरज ने यह कहा, महिला की आवाज हल्की हो गई और वह धुंधले रूप में गायब हो गई। अगली सुबह सूरज ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना और उन्होंने बताया कि महिला का नाम रूपा था, जो एक समय में हवेली की मालकिन थी। उसे धोखा देकर उसकी जान ले ली गई थी और तब से उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। सूरज ने सबको सच बताया और गांव वाले उसकी मदद से रूपा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा आयोजित की। फिर धीरे धीरे हवेली की डरावनी आवाजें और रूपा की उपस्थिति समाप्त हो गई। अब वह हवेली फिर से शांति से भर गई और गांव वाले एक सुरक्षित जीवन जीने लगे। और इस तरह सूरज की बहादुरी ने भूतिया हवेली का रहस्य उजागर किया और गांव में शांति बहाल की।